जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम ई क्लासेस पर। हमने कल की क्लास में ये चैप्टर 6 का पार्ट 1 किया था। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 को डिस्कस। जो परसेंटेज का चैप्टर है हमारे आर्मी के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। लगभग इसके बेसिक 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो एग्जाम व्यू थे वो लगभग 30 के लगभग क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। जो नए बच्चे आज जुड़े हैं आज की क्लास के साथ में ही, प्रतिशत का मतलब सबको पता है, जहां पे भी आपको प्रतिशत दिख जाए तो इसका मतलब होता है 100। इसका मतलब क्या होता है? 100 होता है। जब कभी भी आपको किसी नंबर के साथ में परसेंटेज दिखता है, जैसे अगर x प्रतिशत दिखता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x अपॉन में 100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? x अपॉन में 100। जैसे हमें कोई नंबर मिलता है 20%, तो इसका मतलब क्या होता है? 20 अपॉन में 100। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमें मल्टीप्लाई में 100 करना है। कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक कंप्लीट वैल्यू है, उसको हम किस में लेते हैं? 100 में लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो आज की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पहला आपके सामने। 21 नंबर क्वेश्चन दिया इसको। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? ये क्वेश्चन है। कल हमने सेम टाइप का क्वेश्चन किया था और आज फिर से एक क्वेश्चन ऐसे है। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहां पे ध्यान देना है। ये क्या बोल रहा है? मोर देन 50%। 50% अगर ज्यादा बोल रहा है तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है? 50 और अपॉन में क्या कर देना है? 150। गुना में क्या कर दो? गुना में 100 कर दो। यहां पे 50 जितने भी प्रतिशत कम या ज्यादा बोलता है पहले उसको लेना है, उसके बाद में उसको 100 में ऐड कर देना है। अब इसको 100 में ऐड करोगे तो 150 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। कैंसिल कर दो इसको, ये 1 पे कैंसिल होगा और ये 3 पे, तो कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में 3 हो जाएगा। अभी 100 अपॉन में 3 नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे आगे। 100 को किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे 3 पे 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर से 3 पे जाएगा, 1 बचेगा। अब ये 1 कहां चला जाएगा? जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर रखना, और डिवाइड किससे किया है? 3 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 से 1/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान देना है थोड़ा सा, ऑप्शन में यहाँ पे 1/4 भी है, तो जब पेपर सोल्व करते हो तो जल्दबाजी नहीं करना है। आपका क्वेश्चन का आंसर अगर सही आ गया है तो ऑप्शन भी आपको ध्यान से चेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है? 300 का मतलब क्या हो जाएगा? का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लाई। जो भी बच्चे सिंप्लीफिकेशन की क्लास नहीं देखी है वो सिंप्लीफिकेशन की क्लास जरूर देख ले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमने उसमें सब सिंबल्स के बारे में बताया है कि कौन सा नंबर कैसे क्या होता है। 25%, तो ये देखिए परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अपॉन में 100 हो जाएगा। उसके बाद में फिर से का है तो का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20% का मतलब क्या हो जाएगा? फिर से अगेन अपॉन में 100 हो जाएगा। अब क्या करना है? इसको काटना है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। ठीक है। अब 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 1 और 25 100 का कितना हो जाएगा? 100। 4 से इसको करेंगे 1 और 4 से कितना हो जाएगा? 5। यहां पे क्या बच गया? 3 और इधर क्या है? 5। 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन ए के साथ में जा रहे हैं एकदम से करेक्ट आंसर है। अभी तक जिन बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर दो और लाइक कर दो। जो भी अपना फ्रेंड सर्कल है उसमें आते ही क्लास को शेयर कर दिया करो ताकि सब बच्चों को क्लास का पता लग जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट थोड़ा सा इससे पार्ट है वो एडवांस दिया है। ये बोल रहा है 15 का मतलब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 150, और परसेंट का मतलब अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप कि इसका क्या आंसर होगा। इसके बाद में किसका निशान है? प्लस का। 75 का मतलब मल्टीप्लाई, और 75% का मतलब अपॉन में क्या होगा? 100 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है? इसको कट कर दो यहीं पे। ठीक है। इसको 50 से कैंसिल करो, 50 या 150 होगा, और 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 15 और 3 की गुना 45, अपॉन में क्या होगा? 2 होगा। इसको करेंगे तो 25 से 25 या 75 होगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, 1 हो जाएगा, 3 7 जा 21, और 1 कितना हो जाएगा? 22, 225 हो जाएगा। अब क्या करना है? अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
अब इसको सोल्व करने के लिए बहुत सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे प्रॉब्लम में आते हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे इसको सोल्व करने का मैं एक बिल्कुल सिंपल मेथड बताता हूं आपको। आपको क्या करना है, जो अंश अपॉन में हर दिया है इस हर को इक्वल कर लेना है। ठीक है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर देता, आपको डेनोमिनेटर को इक्वल कर लेना है। और वो कैसे इक्वल होगा, अगर इसको 4 बनाना है 2 को, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या हो जाएगा, 45 और 2 का मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा 4, प्लस ये 2 2 5 और अपॉन में क्या होगा 4। जब ये दोनों चीज इक्वल हो जाती हैं, ये यहां पे 4 यहां पे भी 4, तो यहां पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसको जोड़ दो डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा 5, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 2 रे कितना होगा 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये देखिए आपको ये ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी 315 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। 4 साथे क्या हो जाएगा 28, कितना बचेगा 3, आगे क्या आएगा 5, 4 8 32 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0 रखेंगे, 4 साथे 28 हो जाएगा। तो 78 वाला ऑप्शन देखिए, 78 वाला एक ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, यदि x का 20% का 20% अगर 20 हो तो x का मान क्या होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन है वो, उनका लेवल है वो बढ़ता जाएगा, साथ साथ में जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना है, 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल। ये यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग चलिए। ये क्या बोल रहा है, x का मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 20% का मतलब अपॉन में क्या होगा 100, फिर अगेन का मतलब मल्टीप्लाई 20% का मतलब 20 अपॉन में 100 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतना कर देना है। अब यहां पे इसको कट कर दो, ये 20 से 1 पे होगा और ये किस पे हो जाएगा 5 पे, ये किस पे हो जाएगा 1 पे और ये किस पे हो जाएगा 5 पे। ये कट गया, यहां पे x अपॉन में क्या बच गया 5 और 5 की गुना कर दो 25 और बराबर में क्या है 25। अब इसके अपॉन में क्या रहेगा 1 रहेगा। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और 1 की मल्टीप्लाई क्या होगा x हो जाएगा, 25 की और 20 की गुना क्या हो जाएगी 500 हो जाएगी। तो x का मान क्या हो जाएगा 500, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जो आर्मी का एग्जाम होगा उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल सिंपल रहते हैं। एक अपना ही चैनल ऐसा है जहां पे चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, ऑलमोस्ट सब जगह पे ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन की अलग अलग क्लास चल रही है, बट यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। तो इसका फायदा उठाइए। हर रोज आपकी जो क्लास है, ये मत करो कि एक क्लास को पढ़ लिया दूसरी क्लास को नहीं पढ़ना है, ये दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पहले दिन क्या करते हैं, पहले दिन बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट करके उसके जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो बताते हैं, और सेकंड डे क्या होता है थोड़ा सा उन क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के हैं, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो ऐड करते हैं। तो मिस मत करो क्लास को, कंटिन्यू रखो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 15% क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहां पे ये बोल रहा है किसी संख्या का, इसने संख्या नहीं बताई है क्या है, हमने वो संख्या ले लिया x का मतलब मल्टीप्लाई और 20% का मतलब क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 100, और ये बोल रहा है वो कितना है 120। हम यहीं तक क्वेश्चन को लेते हैं। पहले उसी संख्या का मतलब पहले संख्या निकालेंगे, देन आफ्टर अपन क्या करेंगे उसका 15% करेंगे। पहले इसको सोल्व करते हैं। अब यहां पे देखिए इसको कैंसिल करते हैं 20 से, और ये किस पे हो जाएगा 5 पे। x अपॉन में क्या आ गया 5 और बराबर में क्या है 120। वही सेम कंडीशन होगी, x की और 1 की गुना क्या हो जाएगी x हो जाएगी, 12 5 60, ये कितना हो जाएगा 600। हमें पता लग गया जो किसी संख्या के बारे में बात कर रहा था ना, वो संख्या क्या है 600 है, 600 है वो संख्या। अब हमें क्या बताना है, 600 का कितने प्रतिशत बताना है 15% बताना है। तो आप ये करिए 600 का मतलब गुना और 15% का मतलब 15 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 15 की और 6 की गुना क्या हो जाएगा 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो भी बच्चे ऑप्शन सी के साथ में जा रहे हैं उनका एकदम से बिल्कुल करेक्ट आंसर है 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऑलमोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो परसेंटेज वाला चैप्टर है अपना सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सॉरी
राम को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, ठीक है। राम है, उसको परीक्षा में पास होने के लिए जो पास कंडीशन है ना, वो पास कंडीशन बताई है इसने, कितने परसेंट है? 36% है। राम को 25% अंक मिले, उसको कितने अंक मिले हैं? 25% है। अब देखिए, आपको कंडीशन दे देते हैं, जैसे आर्मी का एग्जाम देते हो कि 40% जिसके मार्क्स आएंगे वो बच्चा क्वालिफाई माना जाएगा, वो बच्चा है वो पास हो जाएगा। अगर 40 से नीचे रह गया तो इसका मतलब वो फेल हो जाएगा। अब मान लो 40% की कंडीशन है और आप 35% नंबर लेते हो, तो आप कितने परसेंट कम रह गए? 5% से कम रह गए। सेम कंडीशन यहां पे है, जो पास होने के लिए कंडीशन था वो 36% का था, और राम ने कितने अंक लिए हैं? राम ने लिए हैं 25%। तो अब ये बताइए वो कितने परसेंट कम रह गया? वो 11% कम रह गया। यहां पे 11% उसके मार्क्स क्या है? कम रह गए। और उसके बाद में क्या बोल रहा है? वो 22 अंकों से फेल हो गया। अब 11% कम रह गया, तभी तो वो 22 अंकों से फेल हो गया ना। अगर परसेंटेज की बात करते हैं हम, तो परसेंटेज में वो 11% कम रह गया है, और अगर अंकों की बात करें तो वो कितने अंकों से फेल रह गया है? 22 अंकों से। इसका मतलब क्या हो गया? जो 11% है ना अपना, वो 11% किसके बराबर है? वो है जी 22 के बराबर, ठीक है। 11% किसके बराबर है? 22 के बराबर। हमें बताना है कुल पूर्णांक, ठीक है। हमें क्या बताना है? टोटल मार्क्स बताना है। तो टोटल के लिए हम क्या यूज करते हैं? 100 का। हमें बताना है 100% किसके बराबर हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लो, अपनी सदाबहार शॉर्ट ट्रिक क्या लगाना है? इन दोनों नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 22 गुना में क्या होगा? 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 11। कैंसिल कर दो 1 पे, और ये किस पे होगा? 2 पे। 2 पे और 100 की गुना क्या हो जाएगी? 200। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 200। जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे? 200। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 36% पास होने के लिए चाहिए थे, 25% लिए, इसका मतलब 11% से फेल हो गया। 11% से फेल हो गया, और इसने बोला कितने अंकों से फेल हो गया? 22 अंकों से। इसका मतलब 11% किसके बराबर है? 22% के। हमें क्या बताना है? 100%। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 200 के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे को, जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिटो क्वेश्चन है। पास कंडीशन है ना, वो पास कंडीशन कितने परसेंट की है? 45% की, ठीक है। श्याम को कितने मार्क्स मिले हैं? श्याम को मिले हैं 40%। वह 8 अंकों से फेल हो गया। अब देखिए यहां पे वो कितने परसेंट से फेल हो गया भाई? 5% से फेल हो गया। और यहां पे क्या बोल रहा है? कितने अंकों से फेल हो गया? 8 अंकों से। इसका मतलब जो 5% है वो 5% किसके बराबर है? 8% के बराबर है। जो 5% था वो किसके बराबर है? वो 8% के बराबर है। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए यहां पे ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर दिया लास्ट में, वो ध्यान देना है। वहां पे हमसे क्या पूछा गया था? टोटल मार्क्स पूछे थे। यहां पे क्या पूछ रहा है? व्हाट वर द पास मार्क्स। यहां पे पास कंडीशन पूछ रहा है। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में जल्दबाजी में, कि 5% 8 के बराबर है और वो 100% निकालते हैं। 100% कब निकालना है? जब टोटल मार्क्स पूछे गए हैं तब हमें 100% निकालना है। अगर ये पास कंडीशन पूछा है यहां पे, तो पास के लिए इसने कंडीशन बताई कितने परसेंट की है? 45% की। अब हमें बताना है 45% है वो किसके बराबर हो जाएगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से 8 गुना में क्या हो जाएगा? 45, और अपॉन में क्या होगा? 5 हो जाएगा। कैंसिल करो, किस पे हो जाएगा? 9 पे। 8 की और 9 की गुना कितनी हो जाएगी? 72। तो जो पास कंडीशन थी ना वो 72 की थी। पास कंडीशन थी वो कितने की थी? 72 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए भाई, एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन इस टाइप का सामने रखा मिलता है। 5 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? ठीक है, देखिए देखने में कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं। अब सबसे पहले हमें यह देखना है ये क्या किसकी बात हो रही है? आवर्स की बात हो रही है। और यहां पे किसकी बात हो रही है? दिन की बात हो रही है। तो 1 डे इक्वल टू, हमें सबको पता है क्या होता है? 24 आवर्स होता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? 5 घंटे हैं एक दिन का,
मतलब 24 आवर्स का कितने प्रतिशत है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे है, थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं ऐसे, या ऐसे भी पूछ देंगे कि 24 घंटे का कितने प्रतिशत 5 है। ठीक है, 5 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो क्या हो जाएगा 24 का कितने प्रतिशत का मतलब हमें नहीं पता है, x अपॉन में 100 और बराबर में क्या हो जाएगा 5। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो ये इधर डिवाइड में है, ये इधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 24 इधर मल्टीप्लाई में, ये किस में आ जाएगा भाग में। अब इसको काट दो, 4 से जब भी काटोगे तो ये किस पे कटेगा 25 पे, और ये किस पे हो जाएगा 6 पे। मल्टीप्लाई किया तो 125 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, 125 को 6 से डिवाइड करना है। 125 को किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब यहां पे क्या बच गया 0, आगे क्या आएगा 5। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको डायरेक्ट 5/6 को ऊपर लिख देंगे, ये देखिए ऑप्शन ए टाइप बना देंगे। ये गलत हो जाएगा। यहां पे जब भी ऊपर से कोई नंबर लेके आता है, भाग नहीं जाता है, तो उस नंबर के नाम से यहां पे क्या लगती है 0। अब ये रिमाइंडर कितना है 5, इसको उठा के ऊपर रख दो, और ये भाग किससे किया 6 से, तो 20 से ही 5/6 घंटे क्या हो जाएगा 6%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देख लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं। हमारा क्वेश्चन अगर ऐसा पेपर में आता है तो 100% ठीक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। 2 तरीके से बताएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा। जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक आदमी की आय 4,500 रुपए से बढ़ाकर 5,400 रुपए कर दी गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखिए यहां पे दोनों तरीके बताते हैं। उसकी सैलरी थी 4,500 रुपए, एक आदमी की आय कितनी थी 4,500 रुपए, और वो 4,500 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए होगी 5,400 रुपए हो गई। 4,500 थी और कितनी होगी 5,400। अब देखिए यहां पे कितने रुपए बढ़ गए हैं 900 रुपए बढ़ गए। कितने रुपए बढ़ गए हैं 900 रुपए, और वो 900 रुपए किस पे बढ़े हैं 4,500 पे। तो अपॉन में क्या कर देंगे 4,500 और गुना में क्या कर देंगे 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे 1 और 9 5 45 हो जाएगा, 5 से करेंगे 1 और 5 से किस पे हो जाएगा 20 पे। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका जो हम परसेंटेज वाला लगा के करते हैं 100% मान के, तो वो और देखिए कैसे सोल्व करना है। जो तरीका आपको अच्छा लगे, जिस भी टाइप से करना उसी टाइप से कर लेना है। ये बोल रहा है एक व्यक्ति की आय 4500 रुपए से बढ़कर 5,400 रुपए हो गई। तो अब ये बताइए ये 4,500 रुपए हैं, ये अपने आप में कितने परसेंट है 100% है, 100% है ना। हम 100% निकालते थे, अगर बोलता है इसकी आय 10% बढ़ा दी तो 110% निकालते थे। अभी हमें प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे प्रतिशत को निकालने वाली जगह पे रख देंगे। 4500 रुपए वो 100% के बराबर हैं, हमें बताना है 5400 रुपए हैं वो कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया कि हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, सेम रख दो यहां पे 5,400 गुना में क्या होगा 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा 4,500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से 9 छिके 54 और 9 5 45, 5 से 1 और 5 से कितना हो जाएगा 20, 6 की और 2 की गुना कितनी हो जाएगी 120%। अब ये देखिए उसकी पहले सैलरी कितनी थी 100 और अब कितनी होगी 120। ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप साफ बोल सकते हो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 20% की वृद्धि होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे भी कर सकते हो, जो पहले वाला मेथड बताओ उससे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कई बार बता दिया ये बात कि ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा एग्जाम दे क्या उसको पता है ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे देने जाएंगे उनको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नए बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं सर कलर की क्लास करवा दो, टेक्निकल की करवा दो। मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में जब पहले दिन का चैप्टर करवा था उसी दिन बताई थी कि ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ये सभी ट्रेड के लिए इनफ है ये, ठीक है। आप चाहे आर्मी जीडी का एग्जाम देना या ट्रेडमैन का देना या टेक्निकल का या क्लर्क का या नर्सिंग का, कोई भी एग्जाम दोगे आप, उन सभी एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन सेम ऐसे ही आएंगे।
और जो एक दो ट्रेड में अगर कुछ एक चैप्टर अलग आते हैं तो वो चैप्टर भी आपको सोल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, कंटिन्यू स्टडी करनी है और हार्ड वर्क पे फोकस करना है। ठीक है, हार्ड वर्क करोगे तो 100% सफल हो जाओगे। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 910 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे? देखिए अब यहां पे ये क्या बताया है, ये पास कंडीशन बताई है और ये क्या बताया है, फेल की संख्या बताई है। ये जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उनमें ऐसे ही होता है, एक दूसरे के अपोजिट हमें जो कंडीशन है वो बताई जाती है। एक का हमें परसेंटेज बताएंगे और एक की हमें संख्या बताएंगे। अब यहां पे देखिए इसने जो पास कैंडिडेट है ना, उस पास का हमें परसेंटेज बताया, पास का क्या बताया है, परसेंटेज बताया है, और फेल का हमें क्या बताया है, फेल का हमें नंबर बताया। मैंने बोला जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक का परसेंटेज बताएंगे, एक की संख्या बताएंगे। यहां पे पास परसेंटेज बताया और फेल की क्या बताई है, संख्या। ये बोल रहा है 35% स्टूडेंट है ना वो पास हुए हैं। अब ये बताइए दोस्तों, अगर 35% स्टूडेंट पास हो गए तो फेल कितने परसेंट हो गए, 65% बच्चे फेल हो जाएंगे। अब कुछ जो नए बच्चे उनको पता नहीं है कि ये 65 कहां से आया। आपको क्या करना है, टोटल होता है वो 100% होता है, 100 में से 35 को माइनस कर देना, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 3 गया 6, ये 60% यहां से आया है और यहां पे हमने लिख दिया। अब ये देखिए जो दूसरी कंडीशन है ना, इसने बताया है कि 910 छात्र फेल हो गए। कितने छात्र फेल हो गए, 910, और फेल कितने परसेंट हुआ, 65%। इसका मतलब क्या है, 65% वो किसके बराबर है, 910 के बराबर। 65% वो किसके बराबर है, 910 के। हमें बताना है कुल कितने, जहां पे भी कुल की बात होती है, टोटल की बात होती है, तो वहां पे 100 पे आ जाना है। हमें बताना है 100% किसके बराबर होगा, तो आपको वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करिए, कैसे करोगे, 910 गुना में क्या हो जाएगा, 910 के गुना में 100 लिखना है और अपॉन में क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे, ये किस पे होगा, 20 पे, और 5 से ये किस पे हो जाएगा, 13 पे। 13 से अब इसको देखोगे, 13 1 जा 13 होगा और 13 7 जा क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 7 की और 2 की गुना करो, 7 और 2 की गुना 14 हो जाएगा, 2 जीरो बाकी हैं, तो कितना हो जाएगा, 1400 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, 1400 टोटल स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, किसी परीक्षा में 20% स्टूडेंट गणित में, 15% साइंस में और 10% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखिए क्या बोल रहा है, 20% स्टूडेंट है ना वो किसमें, मैथ में फेल हुए हैं, 20% है वो मैथ में फेल हुए हैं, और 15% स्टूडेंट है ना वो किसमें हुए हैं, वो साइंस में फेल हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद में बोल रहा है दोनों विषयों में है, जो दोनों सब्जेक्ट में है वो 10% स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो यहां पे क्या करना है, ये जो 10 की काउंटिंग है ना यहां पे भी हुई है और यहां पे भी हुई है, मतलब ये कॉमन नंबर है, दोनों जगह पे काउंट हुआ है। आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को जोड़ देना है। ये कितना हो गया, 35%। ये जब अलग अलग सब्जेक्ट का था तो 35% हो गया। इसने बोला 10% दोनों में फेल हुए तो -10% कर दो, इसका मतलब जो टोटल 25% स्टूडेंट क्या हुए, फेल हुए हैं। अब कई बार तो एग्जाम में पूछा जाएगा कितने परसेंट बच्चे फेल हुए, तो अपना आंसर आ जाता 25%। अब इसने क्या पूछा, कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। अब हमें पता है टोटल 100 है, 100 में से 25% फेल हो गए तो पास कितना बचेगा, 75%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75% इसमें क्या हो गए, पास हो गए। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप क्वेश्चन है। 40% स्टूडेंट है गणित में, 25% है विज्ञान में, फेल हुए। यदि दोनों में 20% फेल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। सेम, पहले 40% है, उसके बाद में 25% है, दोनों का ऐड करिए क्या हो जाएगा, 65% स्टूडेंट है ना वो क्या है, फेल स्टूडेंट है। अब इसने बोला 20% है ना वो दोनों में फेल हुए हैं। अब 20% जो कॉमन नंबर है ना उसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 45% स्टूडेंट है ना ये क्या है, फेल वाले। अगर पूछता फेल कितने परसेंट हुए, 45% हो जाएगा। क्या पूछा है, पास,
तो पास के लिए क्या हो जाएगा 100 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा 55% स्टूडेंट है वो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 55% बच्चे हैं वो पास हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। अब इसमें क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट पास इन मैथ्स एंड 70% पास इन इंग्लिश एंड 50% है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, पूरी कंडीशन है वो पास की दे रखी है भाई, ठीक है। अब देखिए यहां पे 60% स्टूडेंट है ना वो पास हुए हैं, किस में पास हुए हैं, मैथ में। उसके बाद में क्या है 70% है वो पास हुए हैं, किस में, अंग्रेजी में पास हुए हैं। और उसके बाद में क्या बोल रहा है, दोनों सब्जेक्ट में कितने हैं, 50% है। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितने परसेंट हो गया, 130% हो गया। अब आपको पता है ये 50% इसमें क्या है, कॉमन है, 50% क्या है, कॉमन है। तो इसको हम क्या करते थे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 80%। अगर हमसे पूछता फेल कितने हुए, तो हम क्या करते, 100 में से 80 को माइनस कर देते और 20% स्टूडेंट क्या हो जाते, फेल हो जाते। हमसे क्या पूछा है, पास कंडीशन, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट पास्ड, तो पास परसेंट कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, 80% बच्चे हैं वो पास हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। एक नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि नगर वर्तमान जनसंख्या 12,500 हो तो 2 साल बाद में नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए इसको भी एक अलग मेथड से बताते हैं, अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर किया नहीं है, उसमें आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ये सेम उसको भी इसी तरीके से करेंगे हम। ये देखिए बोल रहा है एक नगर की जनसंख्या है वो 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 10% रेट से क्या हो रही है, एनुअल वो बढ़ रही है, और आज जनसंख्या वो 12,500 है। आपको क्या करना है, यहां पे 12,500 लिख लो। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो आपको 100 में ऐड कर देना है, अगर जनसंख्या कम होती है तो आपको 100 में से माइनस कर देना है। यह बात तो लगभग 2-3 दिन से चल रही है, क्लियर हो गई होगी। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो क्या कर दो, प्लस कर दो, 110 अपॉन में क्या कर दो, 100। ध्यान से देख लीजिए क्या स्टेप करने, बहुत आसान तरीके से बता रही हैं। कितने साल की बोल रहा है, 2 साल की बोल रहा है, 2 साल की बोल रहा है तो कितने बार लिख दो, 2 बार लिख दो, ये हो जाएगा। अब क्या करो, इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया 125, और गुना किससे करनी है, 11 और 11 की गुना कितनी होती है, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। एक के साथ में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125। अब दोबारा इसकी गुना करेंगे 2 के साथ में, ठीक है, 125, एक मल्टीप्लाई लो, इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 250, फिर एक मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 125, सबको जोड़ दो क्या हो जाएगा 5 2, ये 11, ये 5 1, 15,125। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,125। एक बहुत आसान से तरीके बता रहे हैं, सीखने का तरीका क्या है, हर रोज जैसे ही आपकी क्लास होती है मैथ की, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और कॉपी पेन के साथ में आप ये सभी क्वेश्चन हैं नोट करिए और इनके साथ साथ में इनका सॉल्यूशन करिए, ठीक है। आप लोग पीडीएफ के लिए बहुत कमेंट करते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा पीडीएफ के भरोसे मत रहो, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाओ। हम थोड़ी इतना एफर्ट डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लो। बहुत सारे बच्चे एक दिन की क्लास मिस होगी, परसों क्लास मिस होगी, मैसेज करे बहुत सारे, आप लोगों को भी दूसरों के जैसे क्लास नहीं लेनी है, ठीक है, आप भी ऐसे ही हो, लाइक और उनके लिए कर रहे हो, ऐसा कोई मकसद नहीं है, ठीक है। बहुत एक इमरजेंसी टाइप होता है, उसी टाइम पे क्लास मिस होती है। हम लोगों को एक हैबिट सी हो रखी है कि आपको इस टाइम पे मिलना है, आप लोगों को क्लास करवाना है। हमें पता है कि कितने बच्चे देख रहे हैं, 20,000, 10,000, 15,000, 30,000 बच्चे अगर हर रोज क्लास को देख रहे हैं, तो एक बंदा अपने सेल्फनेस के लिए ये नहीं है कि वो अपनी कोई ऐसे ही मकरागिरी में वो कर रहा हो। और वैसे भी हम टाइम के पंक्चुअल रहते हैं, जो बच्चे जानते हैं उनको पता है, ठीक है।
तो ऐसे अनाप शनाप इतनी टेंशन मत लिया करो। एक क्लास नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही क्लास में वो ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले थे और वो मिस होगी तो रह जाएगा। हमने आपको प्रॉमिस कर रखा है एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस भी करवाएंगे और रिवीजन भी करवाएंगे, तो भरोसा रखिए और कंटिन्यू क्लास करिए, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपना आराम से लगे रहो, जितना करवाते उस पर फोकस करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 30% वोट लेकर 16,000 वोट से चुनाव हार गया। चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए चुनाव में दो कैंडिडेट है, एक हारने वाला कैंडिडेट है, ठीक है, और एक क्या है, जीतने वाला कैंडिडेट है। इसने बताया कंडीशन किसकी, हारने वाले की। हारने वाले को कितने वोट मिले हैं? 30% वोट मिले हैं और वो 16,000 वोट से चुनाव हार गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो कंडीशन हमें स्टेटमेंट में बताई नहीं है वो हमें बनानी है। अगर हारने वाले को 30% मिले हैं तो जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं? 70%। जीतने वाले को कितने मिले हैं? 70%। टोटल कितना होता है? 100 में से 30 अगर हारने वाले को मिले तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 70% मिलेंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन, ये 16,000 वोट से चुनाव हार गया। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां पे जो स्टेप है एक बार ध्यान से देख लो, क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए इसको मिले 30% और इसको मिले 40%, तो ये कितने वोट से चुनाव हार गया? ये 40% से चुनाव हार गया। ये कितने परसेंट से चुनाव जीत गया? ये 40% से चुनाव जीत गया। हार और जीत का जो अंतर है वो अंतर कितना रहा है? 40%। और 40% है वो किसके बराबर है? 16,000 के बराबर है। ये बोला है ना इसने कि 16,000 वोट से चुनाव हार गया, तो जो हार जीत का अंतर है वो कितना है? 40% है। हमें क्या बताना है? चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, तो कुल का मतलब क्या हो जाएगा? 100%। ये लगा दो यहां पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कैसे सोल्व करेंगे इसको? सेम वही तरीका, इन दोनों की गुना कर दो। गुना करोगे कितना हो जाएगा? 16,000 गुना में क्या होगा? 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 40। 1 0 से 1 0, 4 से 4 चौक 16, कितना हो जाएगा? 400। 400 के आगे 2 0 और लगा दो तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 40,000। चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे? 40,000 वोट डाले गए थे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से। हारने वाले को 30% तो जीतने वाले को 70%। हार जीत का अंतर कितना? 40%। और 40% किसके बराबर? 16,000 के बराबर। हमें क्या निकालना है? 100%। दूसरी बात, इसी क्वेश्चन में एक और पूछे कि जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले, उस टाइम पे कितने परसेंट निकालना है? 70%। हारने वाले को कितने मिले तो कितना निकालना है? 30%। अंतर पूछे तो अंतर तो दे ही रखा है, 16,000 का है। अगर कुल वोट पूछे 100% निकालना, जीतने वाले का पूछे 70%, हारने वाले का पूछे 30%। माइंड में रखना है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सेम क्वेश्चन है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 57% वोट लेकर 42,000 वोटों से चुनाव जीत गया। वही सेम कंडीशन, एक जीतने वाला कैंडिडेट बता आपकी बार और एक हारने वाला कैंडिडेट, दो उम्मीदवार। जीतने वाले को कितने मिले? 57%। तो हारने वाले को बताइए कितना हो जाएगा? हारने वाले को कितना हो जाएगा? 43% हो जाएगा। सीधी सी बात है ना। अगर जीतने वाले को 57 मिले तो हारने वाले को कितने मिले? 43। अब देखिए 42,000 वोट से चुनाव जीत गया। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का रहेगा? माइनस कर दो। 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1। 14% का जो हार जीत का अंतर है वो 14% है। तो 14% किसके बराबर है? 42,000 के बराबर। 14% है वो किसके बराबर है? 42,000 के। चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? 100% का बताना है। यहां पे क्वेश्चन मार्क लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 42,000 गुना में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। डिवाइड कर दो, किस पे कट जाएगा? 3 पे। 3,000 की और 100 की गुना कर दो, 2 0 और लग जाएंगी, 3 लाख हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम लेवल से, ठीक है। एक व्यक्ति की आय को पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया और फिर कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बच्चे जो नए नए बच्चे हैं ना वो देखेंगे भाई पहले 10 बढ़ाया फिर 20 बढ़ाया तो टोटल 30 बढ़ा दिया है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। कई इसको 100 मान के करते हैं कि एक आदमी की आय थी 100, पहले 10% बढ़ा तो कितना हो गया? 110। 100 का अगर 10% करते हो तो कितना होता है? 10 होता है।
तो मतलब जो 100 थी वो कितनी होगी 110। फिर 110 का कितने प्रतिशत बढ़ाया 20%, तो ये फिर ये कर दो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, मतलब 110 में प्लस करेंगे 22 रुपए और, तो अब कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। पहले उसकी आय कितनी थी 100, अब कितनी होगी 132, तो मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी 32% की होगी। एक तरीका इसका ये करते हैं, ऐसे हमें ऐसे नहीं करना है 2 बार, ये पूरा कटने वाला नंबर है तो थोड़ा इजीली भी हो सकता है। अगर कोई नंबर पूरा कटता नहीं होगा, पॉइंट में आ गया, तो उस टाइम पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको शॉर्टकट बताता हूं कैसे सोल्व करना है। ये क्वेश्चन जब भी आपको सोल्व करना है, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन उस टाइप का आता है, जैसे किसी आयत का क्षेत्रफल, किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। राम की आय को पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% घटाया। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये फार्मूला माइंड में आ जाना चाहिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। नोट कर लो इस फार्मूला को अच्छे से और इसको माइंड में सेट रखना है। अब यहां पे सिंबल का कैसे ध्यान रखना है, जब कभी भी किसी चीज को बढ़ाया जाता है तो प्लस कर देना है, और जब कम किया जाता है तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब देखिए यहां पे इसकी आय को पहले क्या किया 10% बढ़ा दिया तो प्लस ही रहेगा, फिर 20% बढ़ा दिया, दोनों जगह पे बढ़ाया गया है तो क्या रहेगा प्लस 20। अब प्लस एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई की गुना कितना हो जाएगा 200, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 20 30 और 2 कितना हो जाएगा 32% उसकी आय है वो बढ़ा दिया। बिल्कुल सिंपल, ऐसे इजीली निकाल सकते हो, कोई ज्यादा काटपीट नहीं करना है, बस आपको सिंबल का ध्यान रखना है। जहां पे बढ़ाया जाता है वहां पे प्लस कर देना है, और जहां पे कम किया जाता है वहां पे माइनस कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति की आय को पहले 15% घटाया, फिर 5% घटा दिया, तो आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसकी सैलरी को बढ़ाया था 2 बार, और अब क्या किया दोनों बार कम कर दिया है। तो कैसे करना है, वही सेम x प्लस वाई का फार्मूला, -15 हो जाएगा। कम करने का मतलब क्या हो जाएगा -5% घटाया तो फिर क्या हो जाएगा -5। अब जो नए बच्चे उनको पता होना चाहिए, अगर हम माइनस और माइनस की गुना करते हैं तो वो क्या होता है प्लस, अगर माइनस और प्लस की गुना करते हैं तो भी क्या होता है माइनस, अगर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या होता है माइनस। प्लस गुना में प्लस अगर रहेगा तो वो फिर प्लस ही रहेगा। तो ये बात, ये चारों सिंबल है, ध्यान में रखना है। अब यहां पे ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस और माइनस की गुना क्या होगी प्लस, 15 और 5 की गुना क्या होगी 75, और अपॉन में क्या होगा 100। अब मैंने बताया आपको कैलकुलेशन करने का तरीका, कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा तुम्हें माइंड लगाना है। अब यहां पे देखिए अपॉन में 100 है, तो इसको कैसे कट करोगे, इसके साथ में पॉइंट लगा दो, 0.75 हो जाएगा, 2 नंबर के बाद में पॉइंट लग गया। अब ये देखिए यहां पे ये माइनस का है, ये भी माइनस का, और ये किसका है प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा, और प्लस में क्या रहेगा 0.75 रहेगा, प्लस में क्या रहेगा 0.75। अब अगर इसमें से माइनस करेंगे, अब यहां पे देखिए 20 में से अगर 1 माइनस करते तो कितना बचता 19। अब 0.75 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19.25 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुई है 19.25। अब यहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है 19.25 का, नहीं है। अब ये 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, ये 19 1/2 और 19 1/4, तो 19 1/2 का मतलब है 19.50, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 19 1/4, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर अपना आंसर आता 19.50 तो उस टाइम पे क्या होता 19 1/2 हो जाता। अब 0.25 आया है तो ये 19 कंप्लीट रहेगा, और 0.25 है वो 1 का 4th पार्ट होता है, चौथा हिस्सा होता है, तो 19 से 1/4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमने किया था एक क्वेश्चन, उसकी सैलरी को बढ़ा दिया है, पहले सैलरी को बढ़ाया फिर सैलरी को बढ़ाया। दूसरे क्वेश्चन में क्या, पहले सैलरी को घटाया और फिर से घटा दिया। अब क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय को पहले 20% बढ़ाया, पहले 20% इंक्रीज कर दिया, देन 10% है वो डिक्रीज कर दिया है, तो उसकी आय में क्या परिवर्तन हुआ है। अब देखिए हमारा फार्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये फार्मूला था। अब देखिए इसको
पहले आय को क्या किया, बढ़ाया, तो हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। फिर कम कर दिया तो माइनस में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें एक्स और वाई की गुना करनी है। अभी आपको बताया था प्लस और माइनस की गुना है वो क्या होती है, माइनस होती है। प्लस और माइनस की गुना क्या होती है, माइनस। तो 20 की और 10 की गुना क्या हो जाएगी, -200, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट किसी को? अब देखिए यहां पे कैसे सोल्व करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 20 रहेगा, ये माइनस का 10 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, -12, क्या बचेगा, 8%। अब यहां पे देखिए ऑप्शन में 8% वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज, और 8% कमी का मतलब है डिक्रीज। अगर हमारा आंसर माइनस में आता तो फिर क्या होती, कमी होती। अगर हमारा आंसर प्लस में आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 24% खाने में, 62% मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि वह 6,300 रुपए की सेविंग करता है तो उसकी कुल आय क्या होगी। अब देखिए ये जो क्लास है अपनी 5 बजे, ये क्लास चल रही है आपकी चैप्टर वाइज। अब चैप्टर वाइज जो आपकी क्लास चल रही है, रिवीजन आपका दूसरे चैनल पे 6 बजे की लाइव क्लास में होता है। 6 बजे लाइव क्लास होती है आपकी फ्यूचर सोल्जर्स पर। इस चैनल को सर्च कर लो आप लोग, और इस चैनल पे आपको 6 बजे है मिक्स क्वेश्चन की क्लास मिल जाती है। ठीक है, जिसमें आपके टॉप 20 क्वेश्चन रहते हैं। अभी क्या रहते हैं, कई सारे बच्चे लगे हुए हैं कि पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास में इतना टाइम नहीं है। अभी फेब एंड हो गया, आज मार्च हो गया, 1 मार्च, और 1 मार्च अभी मार्च का महीना है अपने पास में। अभी मार्च के महीने में अगर हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे देन रिवीजन, तो फिर एग्जाम आ जाएगा, जल्दी से एग्जाम का ऐसे प्रेशर हो जाएगा। तो आप लोग अपनी अगर तैयारी अच्छी करनी है, अगर वास्तव में आपको अपना पेपर क्लियर करना है, तो आप हर रोज ये चैप्टर वाइज क्लास भी कीजिए, और उसके बाद में 6 बजे जो मिक्स क्वेश्चन की क्लास रहती है, करेक्ट 6 बजे आपकी मिक्स क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो जल्दी से उधर कॉपी पेन लेके 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम उसमें 30 मिनट्स का टाइम रहता है, और 30 मिनट्स में हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो जल्दी से पहुंच जाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यह बोल रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% खाने में खर्च करता है। खाने में कितने % खर्च कर दिया उसने, 24% खर्च कर दिया है। मनोरंजन पर, एंटरटेनमेंट पर कितने खर्च कर दिया है, उसने कर दिया 62%। और उसके बाद में क्या बोल रहा है, 6,300 रुपए सेव भी कर लेता है। अब देखिए यहां पे पहले खर्च कितना किया उसने, जो उसका कुल खर्च है वो कुल खर्च निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 86% है। 86% है वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। हमें पता है जो टोटल सैलरी होती है, कल ही आई है सैलरी सबकी, 100% है। 100% सैलरी आई, 86% उसमें खर्च कर दिया, तो ये बताइए बचा कितना, 14%। 14% बच गया, और वो 14% किसके बराबर है, 6,300 के बराबर है। 14% किसके बराबर है, 6,300 के। कुल आय बताना है, तो कुल आय का मतलब क्या हो जाएगा, 100% बताना है। ये 100% रख के यहां पे निकाल दो, क्या हो जाएगा, 6,300 गुना में 100 हो जाएगा, और अपॉन में क्या होगा 14। 7 से काट दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 से ये 900 पे कट जाएगा, 2 से करेंगे ये 50 पे कट जाएगा, 9 की और 5 की गुना कितनी हो जाएगी, 45, और 3 जीरो लग जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। उसकी सैलरी है वो कितनी है, 45,000। ठीक है, तो ये अपना परसेंटेज का चैप्टर फिनिश हो गया है यहां पे। ठीक है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, अपना सुझाव जरूर देना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि जो चैप्टर वाइज क्लास चला रखी है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, या हम ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और हमारा भी इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके काम आने वाली चीजें चल रही है तो कमेंट करके जरूर बताना है। नए बच्चे जो जुड़े हैं अभी हमारी क्लासेज से, तो चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और सब्सक्राइब करिए जरूर। ठीक है, लाइक और कमेंट है वो आने चाहिए, जिससे हमारा मोरल भी अप होए, और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे चैप्टर की शुरुआत के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।